प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी प्रचार में इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। पीएम का आरोप है कि इंडिया गठबंधन देश के परमाणु हथियारों को नष्ट करना चाहता है। पीएम ने राजस्थान के बाड़मेर की एक चुनावी जनसभा में कहा कि विपक्ष के इंडी गठबंधन में शामिल एक पार्टी ने देश के खिलाफ खतरनाक ऐलान किया है। इस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से पूछा कि जिस भारत के दोनों पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हों, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना ठीक होगा? उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? पीएम ने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपके ये साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? प्रधानमंत्री का आशय यह था कि वो देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं, जबकि विपक्ष देश को कमजोर करना चाहता है। दरअसल प्रधानमंत्री सीपीएम की बात कर रहे थे। सीपीएम ने अपने घोषणा पत्र में सुरक्षा मामलों के कॉलम में लिखा है कि पार्टी भारत अमेरिका डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के खिलाफ है। साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच बने क्वाड से बाहर निकलने की पक्षधर है। सीपीएम ने लिखा है कि पार्टी मानती है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्धरत देशों को भारतीय नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग जैसी सुविधाओं के लिए करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही पार्टी कहती है कि वो परमाणु हथियारों और व्यापक जनविनाश के जैविक और रासायनिक हथियारों को पूरी तरह खत्म करने की पक्षधर है। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी आलोचना किए जाने के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी इसकी आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा है कि परमाणु हथियारों को नष्ट करना संभव नहीं है। अगर देश के पड़ोसियों के पास एटमी हथियार हैं, तो भारत के पास भी होने चाहिए। को लगता है कि नहीं, वो संभव नहीं है। हमारे पड़ोस में अगर लोगों के पास एटम बम है तो हम कभी नहीं ये कर सकते। तो आप समर्थन नहीं करते ऐसी? नहीं, ये करना ही नहीं चाहिए इन लोगों को। कोई नहीं कर सकता है, कहीं नहीं कर सकता है। अगर मुरारजी भाई से एक संधि हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन टीटी NPT, उसमें यह था कि एटम बम कोई बनाएगा नहीं। हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए। मुरारजी से कहा, हमारे प्रधानमंत्री थे, मुरारजी भाई ने कहा अगर जितने परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं उस वक्त अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन, रूस, ये सब थे, वे अपने सारे एटॉमिक वेपन्स समुद्र में डुबो दें तो मैं दस्तखत कर दूंगा। यानी सीधे प्रधानमंत्री द्वारा मामला उठाए जाने के बाद इस पर चुनावी बहस तेज हो गई है। बीजेपी तो मुखर है ही, जेडीयू भी इस बारे में विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं आरजेडी का कहना है कि सीपीएम की बात को गलत संदर्भ में लिया जा रहा है। कांग्रेस व उसके गठबंधन के साथी भारत को कमजोर करना चाहते हैं, और मेरे को तो इनके घोषणा पत्र से मुस्लिम लीग और जॉर्ज सोरेस की टूल किट की बदबू आ रही है। इन सब की मंशा भारत को कमजोर करना है, मजबूर करना है, देश के अंदर लंगड़ी सरकार लानी है। सीपीएम ने अपने घोषणा पत्र में, हमें लगता है उन्होंने ये कहा होगा, क्योंकि ये देश शांति का संदेश देने वाला देश रहा है, ये गांधी का देश है, ये बुद्ध की धरती है, तो हम तो शांति, सद्भाव, सद्भावना में विश्वास करते हैं देशवासी। तो उनका कहने का मतलब कुछ और रहा होगा। मैनिफेस्टो में उन्होंने ये बातें कही होगी कि ये तो जो विध्वंसकारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बल पर उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी
हरदम तलवार बांटने की बात करते हैं। देखा जाए तो सीपीएम ने भी कोई नई बात नहीं कही है। पार्टी अपने अलग अलग दस्तावेजों में हमेशा ही नीतिगत रूप से परमाणु हथियारों के विरोध में रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आमराय बने बगैर अकेले ऐसा कदम कोई भी देश नहीं उठा सकता, खासकर तब जब फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के एक अनुमान के मुताबिक चीन के पास कुल 350 परमाणु हथियार और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हों। चुनाव आज तक।